तौफीक डॉली। और क्या बात है, आज एपी का भी बर्थडे है, क्या बात है। विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे, हॅपी बर्थडे. योगायोग बघा, दोघांचा एकासोबत बर्थडे आलाय. एक तरफ 7 स्पोर्ट्स के ओनर और दूसरी तरफ एपी इवेंट्स के ओनर. क्या बात है. चलिए बैटर भेजना है, बैटर बैट्समैन भेजना है तुरंत. हाँ, एक नहीं बल्कि 2 केक आने वाले हैं और धमाके के साथ वो सेलिब्रेशन रहेगा. चलिए दोस्तों, मैच की ओर मैं तमाम दर्शकों का रुख करता हूं. एक अच्छा मुकाबला नजीर इंटरप्राइजेस पुरार बनाम वालवटी 11 के बीच में ये मुकाबला आप देख रहे हैं. 4 ओवर का ये मुकाबला रहेगा. इससे पहले वाला मुकाबला क्या बैटिंग रही थी आदेश सोनार की, और उसके बाद वो एपी जिस तरीके से आर्यन के वो 4 कैचेस मैच के अंदर जान भरने वाले कैचेस थे, बहुत अच्छे कैचेस उन्होंने पकड़े. और मैं रैपिडो इस टीम को मैंने कई बार देखा हूं और इस टीम के सर्वे यस देखा जाए तो तौसीफ भाई राउत इनकी आमद हुई है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, खुशामदीद कहता हूं. और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं क्योंकि आज इस शख्स की वजह से मैं यहाँ हूं. तो मैं तौसीफ भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं और पूरी कमेटी की तरफ से आपका वेलकम है. चलिए, खेल की हो रही है शुरुआत. यस सुनील भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, पहली जीत. सुनील भाई, की मिली क्या? आपकी चाबी मिली? यस, ओके. चलिए दोस्तों, खेल की हो रही है शुरुआत वालवटी की तरफ से. बॉलिंग ट्रैक पर आप देख सकते हैं वालवटी 11 की तरफ से पहला ओवर किसको थमाया जा रहा है, ये देखने लायक बात होगी. वालवटी की तरफ से फील्डिंग जिस प्रकार सजी हुई है बॉलिंग ट्रैक पर, मेरे ख्याल से अब्दुल लतीफ बॉलिंग ट्रैक पर आए हैं. पहला प्रमुख बॉलिंग डालने के लिए बॉलर इस वक्त बॉलिंग ट्रैक पर है. पावर प्ले की ओवर में देखिए, एक स्लिप में खिलाड़ी, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, एक शॉट कवर, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ घेरे में है. खेल की शुरुआत पहली गेंद के साथ. पहली गेंद पर स्विच हिट करने की कोशिश शहजाद द्वारा नाकाम हुए. अगर देखा जाए तो टॉस को जिस तरीके से गंवाने के बाद पहले बैटिंग आई है, कॉल तो नजीर इंटरप्राइजेस पुरार का ही था. पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत. स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवादी चषक में. फिर एक बार अगली गेंद के साथ वो इम्प्रोवाइज तरीके का स्ट्रोक बिहाइंड द विकेट, फाइन लेग के रीजन में जड़ दिया एक बिग हिट. आइए देखते हैं अंपायर के इंतजार क्या आएगा. अंपायर जी गए हैं थर्ड अंपायर की तरफ. क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन के करीब पहले बाउंस पर गई है या फिर बाउंड्री लाइन के बाहर गई है, ये देखना होगा. लेकिन स्ट्रोक भी बहुत ही बेहतरीन था. पावर प्ले की ओवर में पावरफुल शुरुआत अब्दुल समद के खिलाफ. ये देखिए इम्प्रोवाइज तरीके का बिहाइंड द विकेट फाइन लेग के रीजन में एक बेहतरीन स्ट्रोक आया था, बिग वन. देखिए ऑनफील्ड जो अंपायर वहां पर डिसीजन दे उसको ही मानना पड़ेगा. ऑनफील्ड डिसीजन यस. गेंद गई है पहले बाउंस पर, 1 बाउंस 4. नजीर इंटरप्राइजेस के जो ओनर है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, आज इस टीम को खेलने का मौका फराहम किया है उन्होंने. फिर एक बार राउंड द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, निकल कर मारने की कोशिश, गेंद को खेला है. गेंद बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र के खिलाड़ी को चकमा दे रही थी, लेकिन अच्छी कोशिश, अच्छा कमबैक किया और गेंद को रुकाने में कामयाब हुए, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए. पहला ओवर चल रहा है पावर प्ले का और फील्डिंग जिस प्रकार सजी हुई है, एक स्लीप है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक पॉइंट शॉट जिस तरीके से, एक शॉट कवर पर खिलाड़ी है, शॉट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ घेरे में है, एक शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है. और इस बीच देखिए स्विच हिट किया है, कमाल का टाइमिंग भरा स्ट्रोक, गेंद निकल गई है डीप थर्ड मैन रीजन में, सीधी 4 रनों के लिए. पहली ओवर में देखा जाए तो नजीर इंटरप्राइजेस का स्कोर हो चुका है 4 बॉल में 10 रन.
इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल निकल कर मारा है डाउन द ग्राउंड। बॉलर बैक ड्राइव, जिस तरीके से स्ट्रोक आया, स्ट्रेट ड्राइव का ये स्ट्रोक सीधी गेंद मैदान के बाहर, 6 रन की यात्रा पर सिक्सर। दिलकश स्ट्रोक था। ऐसा स्ट्रोक अगर आप 10 बार भी देखोगे ना एपी, तो आपकी आंखों की प्यास नहीं बुझेंगी। स्कोर इस समय 5 बॉल में 16 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक मारा ये शहजाद है। इस मर्तबा भी देखिए कदमों का इस्तेमाल किया है। अब्दुल लतीफ थोड़े खर्चीले साबित हो रहे। माना कि एक स्ट्राइक बॉलर है, लेकिन अब तक उन्होंने जिस तरीके से गेंदें जो फेंकी, 6 बॉल फेंके, 6 गेंदों में 17 रन खर्च किए, सफलता हासिल नहीं हुई। थोड़े से अपने आप से नाराज व नाखुश। जिस तरीके से बल्लेबाज शहजाद ने बहुत ही दिलकश अंदाज से बैटिंग की, 2 चौके, 1 सिक्सर, 1 डबल और 1 सिंगल। इस तरीके से पहली ओवर में उनके जाती स्कोर की बात करें तो 6 बॉल 17 रन। चलिए चलिए फास्ट करना है प्लीज। प्रथमेश हमारे साथ में स्कोरिंग का काम कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन, बहुत साफ सुथरा इनकी लिखाई का काम है। और उन्होंने बताया कि अब्दुल लतीफ पहला ओवर फेंकने के लिए आए थे। आफ्ताब अलवटी की तरफ से देखिए आज टीम को माना कि अब्दुल लतीफ लीडिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन फील्ड जब खेल अच्छा पेश करने की बात आती है तो विकेट कीपर अपना रोल अदा करते हैं। जो 25 स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर है वसीम भाई बादल करके, और वो है मुनाफ राउत, इस वक्त विकेट कीपिंग का मोर्चा संभाल रहे हैं। अब रिस्ट्रिक्शन खुल चुकी है, देख सकते हैं आप जिस तरीके से फील्डरों को जो तैनात किया गया है। एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, एक मिड विकेट पर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर है, एक लॉन्ग ऑफ पर है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर अंदर है, जबकि एक डीप कवर पर खिलाड़ी रखा गया है। फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं शहजाद। देखिए डीप कवर को हटाकर अब डीप बैकवर्ड पॉइंट पर लाया गया, यानी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर अंदर है। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से बल्लेबाजी की जाती है। रोहन मस्कर पहली गेंद के साथ, पहली गेंद पर देखिए स्क्वायर ड्राइव खेला। गेंद जिस तरीके से गली की बगल से थर्ड मैन की तरफ निकल जा रही थी, थोड़ी सी फंबलिंग। और यहाँ पर देखिए देखा जाए तो जिस तरीके से शबीब एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन थोड़ी गलतियां हो रही है उनसे शुरुआती वक्त में, और स्कोर 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 19 रन पर। नजीर इंटरप्राइजेस पुरार की टीम आज जिस तरीके से पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग कर रही है, इसका पूरा श्रेय जाता है शहजाद को, क्योंकि अपने बल्ले से उन्होंने रन जरूर बनाए हैं। बहुत अच्छी बैटिंग, लेकिन रोहन मस्कर को भी मैं कम नहीं आंक सकता, बहुत कमाल के बॉलर है। विकेट टेकर ऑप्शन इस बार देखिए, लैप स्वीप लगाने की कोशिश, गेंद स्क्वायर लेग की तरफ गई है, 1 रन पूरा। दूसरे की कोशिश और दूसरा भी मुकम्मल होगा, नहीं हुआ, रन आउट। उठाकर खेला, पीछे की तरफ गेंद जा रही है, सलमान राउत ने कॉल दिया फाइन लेग की तरफ, लेकिन फाइन लेग के खिलाड़ी ने गेंद को जब कलेक्ट किया तब 1 रन मुकम्मल हुआ। दूसरे की तमन्ना थी, लेकिन अभी अभी आए हुए तौसीफ ने कहा जल्दबाजी मत कीजिए।
स्कोर की बात करें तो स्कोर हो चुका है इस समय 21 रन। दोपहर के 17 है और दिमाग पर बर्फ रखकर, सर पर बर्फ रखकर ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन गेंदबाजी भी वैसी करनी होगी। रोहन मस्कर एक विकेट टेकर ऑप्शन आहे. माना की पहिली ओव्हर उन्हें नहीं दी गई, लेकिन प्रथमेश जेव्हा हा गोलंदाज येतो ना तेव्हा अक्षरशः फलंदाजाला लेझिम खेळण्यासाठी भाग पाडतो. असा हा गोलंदाज हातभर वळण घेणारे त्याचे चेंडू नक्कीच फलंदाजाला प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. अगली गेंद, ओहो यहाँ पर विकेट की मैंने बात की थी और ले लिया विकेट. ये देखिए एज एंड गॉन. आइए देखते हैं रिप्ले में किस तरीके से विकेट गया था. जिस तरीके से चुंबन लेकर सीधी विकेट कीपर के हाथों में विकेट. हो चुकी है टीम को. और इस बीच देखिए आते ही बल्लेबाज ने ऑन साइड की दिशा में खेला. नवीद हसपटेल अच्छी फील्डिंग करते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन बना. अब ये अच्छी सोच है. शहजाद को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिलनी चाहिए, क्योंकि एक सेट बैट्समैन को जब स्ट्राइक मिलती है तभी ही रन बनते हैं. प्रथमेश सर, स्कोर की बात करें तो इस समय रन संख्या 22 रन नजीर इंटरप्राइजेस पुरार की. इस बीच देखिए खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में, स्ट्रोक फंस गया है. शक्कर की गोली और मिजी आप कहां छोड़ने वाले थे, ले लिया कैच. सफलता हासिल की फिर एक बार शहजाद के रूप में कैच पकड़कर. ये देखिए रोहन ने तो इस इलाके की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी टूर्नामेंट आपके सामने नजर आ रही है, राष्ट्रवादी चषक पहला संस्करण. और इस टूर्नामेंट के अंदर 3 प्राइज है. पहला प्राइज 1 लाख रुपए का, दूसरा प्राइज 50,000 रुपए का और तीसरा प्राइज 15,000 रुपए का. और नवीद बल्लेबाज थॉमस के नाम से जाने जाते हैं, थॉमस डाइस. नवीद को अब खेलना होगा जर्सी नंबर 7. थॉमस के बारे में कहा जाता है कि जब प्रैक्टिस सेशन में अपने घरेलू मैदान पर बैटिंग करते हैं तो गेंद को नींबू बनाते हैं, लेकिन इस वक्त जिम्मेदारी इनकी बढ़ गई है. देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन बहुत नाजुक है. प्रथमेश सर बता रहे कि 22 पर 3 झटके लग चुके हैं, जो इस समय बहुत नाजुक परिस्थिति है. लेकिन कहा जाता है कि जो मुश्किल में खड़ा वही होता है सबसे बड़ा, और मुश्किल वक्त में इस जोड़ी को टिकना होगा. नजीर इंटरप्राइजेस पुरार की टीम का स्कोर इस समय 22 रन. थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ स्कोर ये नजर आ रहा है. मिजियाफ आए बॉलिंग ट्रैक पर. मिजियाफ की इस वाली गेंद पर अच्छा ड्राइव देखने मिला. मसला के भी खिलाड़ी आ चुके हैं. हुसैफ दफेदार, आपका तहे दिल से स्वागत, वेलकम. इस वक्त अच्छी बॉलिंग पेश कर रहे हैं मिजियाफ. अच्छा कैच भी पकड़ा था. देखिए आज के दिन में मिड विकेट की जो जगह है ना, वहां पर 2 अच्छे खिलाड़ी एक इंपॉर्टेंट समय पर आउट हुए हैं. ओहो क्लीन बॉल. जिस खिलाड़ी के लिए बुलिंदा मांदा गया था वो अपने ही विकेट गवा बैठे. ये खुद का नहीं बल्कि टीम का भी नुकसान हुआ है. यहाँ पर लूजनर गेंद नहीं बल्कि बहुत तेज गेंद थी. ये देखिए रिप्ले में जिस तरीके से थोड़ा सा अराउंड द लेग खेलने की कोशिश की थी, इतना लूज खेले, इतना लेजी गेम खेला कि अपना विकेट गवाया. विकेट
ऐसा जाहिर किया गया है। इसाक भाई देवलेकर, इनकी तरफ से इनाम आया हुआ है कि अगर यहाँ पर रोहन के बाद अब मिजियाफ आए, आने वाली अगली गेंद पर अगर विकेट लेते हैं तो 500 रुपए मिल जाएंगे। क्या बात है, ये आज खिलाड़ियों को माला माल बनाने वाला टूर्नामेंट है। आज फैसले की शाम है, आज फैसले का दिन है। प्रथमेश सर, स्कोर कार्ड के ऊपर बहुत ही नाजुक परिस्थिति, 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए शुरुआती ओवर में माना कि शहजाद ने स्कोर बढ़ाया, लेकिन अब इस मैच के अंदर मास खतीब की कमी महसूस हो रही है। ओ ये देखिए मिजियाफ की ये गेंद सवालिया अंदाज पेश करती हुई, रिप्ले में अगर आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छी उछाल लेती हुई गेंद थी। बहुत अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। एक अच्छा क्रिकेट इस वक्त मैदान के अंदर, और आज 7 स्पोर्ट्स के ओनर का बर्थडे भी है। और इस भी देखिए बैकफुट पर जाकर अपर कट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में जरूर थी, गेंद हाथों में लगी जरूर, लेकिन हथेलियों में कैद नहीं हुई और बल्लेबाज को 2 रन चुराने का मौका मिला। थे वहां पर उबैद जिनके हाथ से कैच छूट गया, माना कि हवा में डाइव लगा, हवा में उड़कर वो कैच लेनी थी। ये देखिए रिप्ले में मिजियाफ ने अच्छी गेंद फेंकी थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई गेंद को अपर कट करना चाहते थे। पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी उबैद थे जिनके हाथ से कैच छूटा। 2 रन आए, 2 रन के साथ रन संख्या 25 रन। फिर एक बार मिजियाफ चले अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, विकेटों में थी, बल्लेबाज ने खोद कर निकाला, हेलीकॉप्टर ड्राइव, कारपेट के सहारे 1 रन बना। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। हर साल की तरह इस ग्राउंड पर अनोखे इनामात हम देखते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी चषक का एक अलग ही इन्वेंशन आपको देखने मिल रहा है, जिसमें गांव देहात के खिलाड़ियों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, ज्यादा महत्व दिया जा रहा है ताकि उनका वो टैलेंट देखने मिले। फिर एक बार ओवर द विकेट। ये देखिए इस बार बहुत ज्यादा उछाल थी गेंद में, अंपायर जी का इशारा वाइट बॉल का, और साथ में वार्निंग भी मिली है डीके सर की। 1/4 ओवर गेंदबाज को आईपीएल में 2 बाउंसर डालने की अनुमति है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में देखा जाए तो एक ही बाउंसर आप डाल सकते हो, दूसरे बाउंस पर आपको पेनल्टीलाइज किया जाता है। फिर एक बार मिजियाफ चले, वाह कमाल की गेंदबाजी, अपने सबसे अच्छी गेंद को उन्होंने डाला, जो उनकी मनपसंद गेंद है। वाइड जिस तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई गेंद गुडलेन स्पॉट पर पिचिंग करने के बाद सीधी मुनाफ के हाथ में। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर में स्कोर कहाँ था, अब तीसरी ओवर में स्कोर पूरा थम गया। क्या बात है, कमाल की बॉलिंग, कमाल का पलटवार। देखिए ये विकेट जो है ना, ये गेंदबाज के लिए भी साजगार है और बल्लेबाजों के लिए भी असरदार है। इस विकेट पर रनों की रंगोली भी खेली जा सकती है और विकेटों का कोहराम भी मचाया जा सकता है। पहली ओवर में रन कितने थे प्रथमेश सर? 17 रन। दूसरी ओवर में देखा जाए तो सिर्फ 5 रन, और सबसे बड़ा नुकसान रोहन मस्कर की बॉलिंग पर हुआ, यस नजीर इंटरप्राइजेस पुरार की टीम का, जिसमें 5 रन देकर उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। लेकिन इससे पहले की मैच में पहला हैट्रिक बॉय हमें देखने मिला, टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक बॉय आज के तीसरे दिन में मिला। यस उमेश थे, जिन्होंने मानगांव की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेट अपने नाम कर लिए। माना कि शुरुआती 3 गेंदें विकेटे और उसके बाद उनकी गेंदबाजी पर सिक्सर आया था, चौथी गेंद पर लास्ट में सिक्सर आया था। इस मर्तबा देखिए फिर बड़ा स्ट्रोक आएगा, गेंद सीधी डाउन द ग्राउंड जाती हुई मैदान के बाहर 4 रन के लिए। आखिरकार चौका आया है। तौसीफ भाई राउत, इनका बहुत बड़ा हमें सपोर्ट मिलता है हर वक्त, हर साल, हर सीजन में। अपने टूर्नामेंट की तरफ से अगर हम देखें तो वो अपना ताउन दिखाते हैं, लेकिन खास करके राष्ट्रवादी चषक के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए उनकी तरफ से जो वाईफाई की सुविधा मिली है तो उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो खिलाड़ियों के ऊपर निछावर करना जानती है।
और आज इस टूर्नामेंट के अंदर, आज इस महफिल में वो हमारे साथ जुड़े, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे हाल मैच की ओर हम रुक करेंगे। रन संख्या 31। फिर एक बार नवीद अगली गेंद के साथ। नवीद की पहली गेंद पर देखिए स्ट्रोक खेला है। अच्छी बैटिंग हो रही है और यहाँ पर देखिए अब रन बनने शुरू हो चुके हैं। देखिए इस ओवर में अगर रन नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। नजीर इंटरप्राइजेस पुरार की टीम की तरफ से अब रन बनने शुरू हो चुके हैं। स्कोर इस समय 32 रन। इस मर्तबा खेलना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, लेकिन गेंद पर ठीक से बल्ला आया नहीं और बल्ले पर ठीक से गेंद आई नहीं और विकेट कीपर ने अपना काम किया और कैच आउट के रूप में यहाँ पर एक और विकेट। पहला सत्र मैदान के अंदर चल रहा है। टॉस को जीता था वालवटी 11 की टीम ने और उन्होंने फील्डिंग का फैसला लिया, बैटिंग के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन यहाँ पर बैटिंग करते समय बल्लेबाजों ने उतने कुछ रन नहीं बनाए। अब न्यू बैटर शाहिद को मौका मिला है। आज एक अच्छी बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट सेट करने में किरदार अदा कर सकते हैं। नवीद दास पटेल को मिलती हुई पहली सफलता। मुनाफ राउत ने एक अच्छा साथ दिया कैच पकड़कर। फिर एक मरतबा अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट। इस बार देखिए स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन ठीक से गेंद बल्ले पर आई नहीं, लेकिन मिड ऑन के क्षेत्र में मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को रोका गया। शाहिद, न्यू बैटर शाहिद। आखिरी ओवर की अब 2 गेंदें बची है। पहली इनिंग की आखिरी 2 गेंदें। स्कोर की मैं बात करूं तो स्कोर हो चुका है इस समय 33 रन 33। ओ ये देखिए फिर अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ पर कैच पकड़ने का मौका। जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाज रनआउट के रूप में आउट हो जाएंगे। 1+ विकेट। स्कोर थर्ड अंपायर की मांग। थर्ड अंपायर का कॉल, इट इज नॉट आउट। इसका मतलब 2 रन मुकम्मल। स्कोर इस समय हो चुका है 35 रन और लास्ट बॉल बची है। बाबरा और मसला टीम के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आइए। टॉस बॉक्स में टॉस का बॉस, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे स्पॉन्सर कोकन कॉर्नर, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ 7 स्पोर्ट्स मानगांव। ओ यहाँ पर और एक विकेट। आखिरी गेंद पर क्या कुछ हुआ है? यस, यहाँ पर आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं आया और नवीद दास पटेल ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया। ये प्रथमेश सर बता रहे हैं आखिरी ओवर 8 रन का और 2 विकेटें। चलिए अब फील्डिंग लगा लेनी है। अगले दोनों टीम टॉस के लिए आइए। पुरार के बाद जिस तरीके से अब वालवटी का जो मैच चल रहा है, मैच जो अगला होगा वो पाबरा का होगा मसला के साथ में। चलिए पाबरा और मसला टीम प्लीज टॉस के लिए आइए। यस, सुफियान तुरुक आ चुके हैं। हुजैफ दफेदार आइए और टॉस बॉक्स को
वहां पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में अंजाम देंगे। चलिए आइए, हुजैफ पाबरा टीम के कैप्टन आ चुके हैं। यस, 35 रन बने हैं, 36 रनों का हदफ रखा है वालवटी 11। आखिरी गेंद पर डॉट बॉल पे दौड़ने की कोशिश की लेकिन रन नहीं होगा और विकेट भी नहीं है। इसका मतलब रन बने हैं, यस रन उतने ही है, 35 रन, 36 का लक्ष्य रहेगा। और अगला टॉस इस्माइल भाई इनके दस्ते मुबारक से उड़ाया जाएगा। दोनों टीम के कैप्टन टॉस बॉक्स में आना है। बैटर भेजना है, बैटर वालवटी। यस, ऑल द बेस्ट। हाँ 36 चाहिए। आइए नदीम दायरेकर, स्वागत है। शफी आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। इस्माइल भाई इनके हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। किसका कॉल रहेगा? शफी का। यस, दोनों टीम ताकतवर टीम है। हेड इट इज कॉल एंड हेड इट इज। इस्माइल भाई नशीश फरमाई, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। टॉस जीते हैं, ज्यादा नहीं पूछूंगा, मैच के रिलेटेड ही पूछना जरूरी है। टॉस जीतने के बाद मसला टीम के सामने क्या स्ट्रैटेजी रहेंगी, क्या करना पहले पसंद करेंगे? हम लोग अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले हम लोग फील्डिंग करेंगे क्योंकि मसला की भी अच्छी टीम है और काफ़ी हम दोनों ने साथ में खेले और उनके अंदर सिर्फ नदीम वगैरह है, इरशाद है, असलादीन वगैरह है, नए बच्चा है थोड़े। कोशिश करेंगे हम लोग 30-40 के अंदर ही कोशिश करेंगे, खासकर नदीम का विकेट लेने की कोशिश करेंगे हम लोग पहले। शफी ये बताइए कि टूर्नामेंट के अंदर आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मोरबा के बच्चों ने जो खास करके मेहनत की है, टूर्नामेंट का टाइटल नाम है राष्ट्रवादी चषक, लेकिन आप देखते हैं मसला श्रीवर्धन में ये जब मोहतसीम, तौफीक डॉली, शादाब, साथ ही साथ वो तमाम बच्चे जब खेलने के लिए आते हैं, इनका जो अरेंजमेंट आपको जो नज़र आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किए ग्राउंड के लिए। और ये सब मोरबा वाले सब अपने दोस्त लोग हैं, सब पहचानते मुझे और मेरे फैसल को, दोस्त को, और सबको शुक्रिया बहुत बहुत जिसने हमें चांस दिया खेलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। यस, ऑल द बेस्ट दोनों टीमों को मेरी तरफ से भी और कमेटी की तरफ से भी बहुत सारी मुबारकबाद। तो टॉस हो चुका है और टॉस में पाबरा की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है, बैटिंग के लिए दावत दी है मसला की टीम को। तो कहीं मत जाइए, इसके बाद एक और घमासान मुकाबला आपके सामने पेश नजर रहेगा। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर 36 की चुनौती, स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे यस 25 स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसिडर वसीम भाई बादलकर, जिनका बैट का शॉप है, मुनाफ राउत स्ट्राइक पर, जबकि नॉन स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं शबीब, और बॉलिंग ट्रैक पर नवीद थॉमस डाइस। यस, सांदिलकर 11 पाबरा की टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला लिया। इस भी देखिए पहली ही गेंद पर बड़ा स्ट्रोक हासिल करने की ख्वाहिश थी। ओहो हो, डायरेक्ट हिट और पहली ही गेंद पर पहला विकेट आया है। ओ माय गॉड, शबीब को लौटना पड़ेगा वापस। ये देखिए अपने आप से नाराज व नाखुश है। जिस तरीके से मुनाफ का कॉल था कि दौड़िए, लेकिन बैट ग्राउंडिंग नहीं कर पाए और वालवटी की टीम को लगने वाला पहला झटका। का नौजवान लड़का है, टीनेजर है, लेकिन क्या बजा रहा है। हाँ, जादू की झप्पी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज ने अपनी टीम को झप्पी दी है विकेट की। कमाल की वापसी की है, पहली सफलता हासिल की है। क्रिकेट में ये सब कुछ होते रहता है प्रथमेश सर। 36 रन कभी कभार मुश्किल नजर आते हैं, आसान लक्ष्य मुश्किल होता है और मुश्किल लक्ष्य आसान होता है। न्यू बैटर नेम प्लीज वालवटी, आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर। हाँ हबीब, आज हबीब को मौका मिला है खेलने का। आइए देखते हैं कि वन डाउन के रूप में कैसी बैटिंग करते हैं। फिर एक बार बानकोट के बाद सोहेल ईसानी सर को हम देख रहे हैं एक अच्छा काम करते हुए, एक अच्छा वर्क, मिड विकेट पर खेला, पावर प्ले की ओवर चल रही है,
पावर प्ले की ओवर में मुनाफ का रुकना बेहद ज़रूरी है, जो इस वक्त अपने टीम के लिए रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि शबीब का पहला विकेट जाने के बाद जिम्मेदारियां अब मुनाफ के कंधों पर बढ़ चुकी है। आज खेलना होगा, वालवटी देख रहा है। स्कोर इस समय 2 रन। रमज़ान से पहले ये टूर्नामेंट जो हो रहा है, रमज़ान से पहले का धमाका, क्या बॉलिंग पेश कर रहे हैं। माना कि इस बल्लेबाज ने जब पहली इनिंग में बैटिंग का मौका आया तो इस्माइल भाई खास बैटिंग नहीं कर पाए, लेकिन जिसके लिए थॉमस डाइस का नाम दिया वो बॉलिंग देखिए कैसी कर रहे हैं। वाह, लगातार बल्लेबाज को ललचाया है, रनों से रोके रखा है, क्या बॉलिंग है। और मोहतशिम भी सोच रहे हैं बहुत खूब। स्कोर इस समय सिर्फ और सिर्फ 2 रन। मुनाफ को खेलना होगा, गेंद को समझबूझ कर खेलना होगा, बहुत हाई प्रोफाइल के बल्लेबाज है। 3 रन। इस मरतबा डांसिंग डाउन द ग्राउंड, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद कैद हो गई सीधी फील्डर के हाथ में, और कीमती विकेट, कीमती सरमाया वालवटी ने खोया। मुनाफ राउत बैक टू द पवेलियन, टाटा एंड गुड बाय। स्कोर इस समय 3 रन, विकेटें जा चुकी है 2, और इस वक्त मैदान के अंदर बैटिंग के लिए जा रहे हैं नवीद हास पटेल। नवीद हास पटेल के बारे में कहा जाता है कि पिछले रमज़ान महीने से पहले जब टूर्नामेंट तौसीफ भाई राउत और जिस तरीके से उनके दोस्तों की इसी मैदान पर थी, वो भी देखा जाए तो एक बेहतरीन चषक था, और उस चषक में भी वालवटी की टीम ने बहुत अच्छा खेल पेश किया था। और मुझे आज भी मेरे आंखों के सामने नवीद हास पटेल की वो बल्लेबाजी आंखों के सामने है, उसकी वो इनिंग मेरे आंखों के सामने। आज नवीद हास पटेल को खेलना होगा, क्योंकि टीम की परिस्थिति इतनी नाजुक है कि पहली 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन बने हैं और 2 विकेटें गिरे हैं। ये देखिए, इस वक्त बैट पर बॉल लेने की कोशिश के लिए थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं बॉल पर। आइए देखते हैं किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। एक पॉइंट पर खिलाड़ी, एक गली पर खिलाड़ी है, एक शॉर्ट कवर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ घेरे में है, लॉन्ग ऑन सर्कल के बाहर है, और एक खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर है दूसरे, वो मिड विकेट पर है। लेकिन ये देखिए नवीद हास पटेल का क्लास, गेंदबाज कोई भी लाओ मैं नहीं रुकूंगा, उनके बल्ले से आता हुआ ये पहला ब्लास्ट, सिक्सर। अगर करनी है तो मानता हूं मैं, नवीद हास पटेल ने पहली ही गेंद खेली और पहली ही गेंद पर अपना क्लास दिखाया। यस, ये स्ट्रोक जो था ना, ये सीधा वालवटी में जाके शुएब ठोकन को सलामी दे रहा था। क्या बात है। यहाँ पर एक तरफ है हबीब और उनका साथ दे रहे हैं नवीद हास पटेल। देखिए, एक ना एक बल्लेबाज को कड़क बल्लेबाजी करेगी तो दूसरे बल्लेबाज को उसका साथ देना होगा। न्यू बॉलर आप देख सकते हैं, दूसरी ओवर में तौसीफ को बुलाया है टीम के कप्तान ने। आइए देखते हैं कि इनकी बॉलिंग कैसी पेश करेंगे ये। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर राउंड द विकेट, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, बैकफुट पर जाकर अपरकट करना चाहते थे, टाइमिंग जुड़ा नहीं। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, 1 रन बना। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। नवीद हास पटेल देखा जाए तो पिछली 1 गेंद और 6 रन यानी 600 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। 36 की चुनौती है, माना कि लक्ष्य थोड़ा सा आसान लग रहा है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। प्रथमेश्वर के आसानी के साथ ये 36 रन बनेंगे, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि इस विकेट पर 36 रन नहीं बनेंगे। 1 ओवर में 29 रन भी बनते हुए मैंने देखा हूँ इसी विकेट पर। ये मोरबा गवाह है, मानगांव तालुके का सबसे बड़ा गांव मोरबा, और उस गांव के अंदर आज राष्ट्रवादी चषक का महामेला। बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है, माला माल बनाने वाली टूर्नामेंट है। तो उसी बॉलिंग ट्रैक पर हजारों ख्याल मन में सजाकर विकेट की तलाश में, लेकिन नवीद हास पटेल को पता है आज हमें
मुबीन राउत की कमी खलक रही है, आज मुझे खेलना होगा फिर एक बार अगली गेंद के साथ। ओ ये अच्छी गेंद थी, बस बल्ले का मुंह खोला और जिस तरीके से आप देख सकते हैं शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को खेल दिया हल्के हाथों से। सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है 11 रन। अब देखिए सर पर बर्फ रखकर बल्लेबाजी की जा रही है। हमारे बाईं तरफ फैसल भाई मसला वाले, इनका भी यहाँ पर जूस का स्टॉल लगा हुआ है, उनका भी स्वागत। ओ ओ ओ क्या गेंदबाजी पेश कर रहे तौसीफ। नजीर इंटरप्राइजेस पुरार की तरफ से दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए और शहजाद के बॉलिंग शहजाद के कहने के मुताबिक खड़े उतर रहे हैं। पावर प्ले की ओवर में देखा जाए तो 9 रन आए थे, 2 विकेट आए। आज बर्थडे बॉय का एक अलग ही माहौल बना हुआ है। आज उनका चेहरा देखिए चौधरी की चांद की तरह खिला हुआ है। और एक नहीं बल्कि आज 2 बर्थडे बॉय है, एक तो अरसलन पल्लवकर और दूसरे तौफीक परदेसी उर्फ डॉली। यस, ये उन्होंने कहा, ये मैंने नहीं कहा और मुझे बताया गया। मेरे हाल इस वक्त मैच के ऊपर हम फोकस करते हैं दोस्त। इस वक्त मैच की सिचुएशन क्या है? 12 रन, 2 विकेटें, 1.4 गेंदे। इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल, तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से, चंद्रयान की यात्रा पर भेज दिया तौसीफ को, जाओ और ढूंढ के लेकर आओ दूसरे प्लॉट में 6 रन। तेरा कमाल तू ही जाने, मुझे तो सब कुछ कमाल दिखता है। कमाल का खिलाड़ी है, सिक्सर इतना दे दूर मारा कि गेंद गुम हो गई, दूसरी गेंद की मांग की जा रही है। ये लीजिए मुस्तफा, अंपायर को गेंद दीजिए। स्कोर कितना हुआ है? 18 रन। विराट कोहली का जिस तरीके से जर्सी नंबर 18, लेकिन इस प्रकार अगर बैटिंग की जाए तो ये बल्लेबाज तो मैच को अपने पक्ष में कर ही लेगा। तौसीफ अब थोड़े से नाराज है अपने बॉलिंग से कि गेंद खराब नहीं थी, लेकिन कदमों का इस्तेमाल करते हुए डांसिंग डाउन द ग्राउंड, टेम्परामेंट देखिए, गेंद पर फोकस देखिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखने के बाद शॉट सिलेक्शन देखिए, बहुत ही बेहतरीन था। 6 की मदद से स्कोर 18। अगली गेंद के साथ तौसीफ चले वापसी के लिए। और इस बार अच्छी गेंद थी, विकेटों के करीब करीब गुडलैंड स्पॉट पर पिचिंग की थी। बल्लेबाज ने उसे इज्जत बख्शी और शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला। 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर हो चुका है 2 ओवर के बाद 19 रन। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी चषक, पहला संस्करण। टूर्नामेंट का पहला प्राइज 1 लाख रुपए का है, दूसरा प्राइज 50,000 रुपए का है और तीसरा प्राइज 15,000 रुपए का है। अगर देखा जाए तो ये टूर्नामेंट मानगांव तालुके में और साथ ही साथ दिगेर इलाकों में रमजान से पहले सबसे बड़ा ब्लास्ट इस मैदान पर इस वक्त हो रहा है क्रिकेट में, खेल का। यस मोहतसिम, और मोहतसिम भी अपने टीम के लिए बहुत अच्छे बॉलर है और बॉलर को भी अब कमबैक करना होगा। बॉलर इस समय मेरे ख्याल से शाहिद है, प्रथमेश को बुलाया है। स्कोर हो चुका है इस वक्त 19 रन। 12 गेंदों का खेल बचा है, जीतने के लिए 17 रन की जरूरत। कुछ भी हो सकता है, मैच 2 तरफा है, 1 तरफा नहीं है। कमबैक करना होगा, अच्छी बॉलिंग करनी होगी, लेकिन नवीद आस पटेल नहीं रुक पाएंगे। इस बार देखिए, वाह, एलिगन ऑफ ड्राइव, गेंद सीधी फील्डर के हाथ में गई है। स्ट्रोक अच्छा था लेकिन साहस भरा शॉट दुस्साहस बना, वो ताकत नहीं जुड़ा पाए। और मैंने जिस विकेट की बात की, ये देखिए रिप्ले में, आगे रखी हुई गेंद थी, बाएं हाथ के गेंदबाज, और गेंद को खेला ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत कैच। वाह, क्या कैच पकड़ा है उस खिलाड़ी ने। बहुत अच्छा कैच पकड़ा था। देखिए 12वें खिलाड़ी रहते तो उस खिलाड़ी का नाम भी मैं कह देता। मेरे उस खिलाड़ी का मुझे नाम नहीं पता जिन्होंने बहुत, यस सलीम दे। यस, आउट होने से पहले नवीद आस पटेल ने 5 गेंदों में 14 रन की पारी के लिए अपने आप से नाराज होंगे। हालांकि रनों के बहुत ज्यादा भूखे थे, लेकिन वो ताकत नहीं जुड़ा पाए, जिसकी वजह से नवीद का विकेट गिरा।
इस समय स्कोर की बात करें तो 19 रन अब पूरा दारोमदार ये मिझियाफ के ऊपर आहे. मी का तिसरं षटक घेऊन आलो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रथमेशची गोलंदाजी. हा सामना एकतर्फा नाही रंगू शकत. मी काय बोललो होतो, 12 चेंडू 17 धावांची गरज आहे. गोलंदाज पण कमबॅक करू शकतो. पाहिला गेलं तर असं वाटतंय की फलंदाजाच्या पक्षामध्ये सामना जातोय, कारण की यांच्याकडे बरेच विकेट आहेत. 3 विकेट गेले. 2 फ्रेम मध्ये तुम्ही बघू शकाल एपी लाइव इवेंटच्या माध्यमातून. बैट्समैन के हावभाव दिखा रहे और गेंदबाज की खुशी का माहौल दिखाया जा रहा है. दोनों के सर पर पसीना है, लेकिन एक के सर पर खुशी का और दूसरे के सर पर थोड़ा सा गम का, क्योंकि इससे पहले बहुत ही बड़ा विकेट गिरा था. मिझियाफ देखिए बेल्स लगा रहे वहां पर स्टंप के ऊपर, और एक अच्छा क्रिकेटर है, फील्डिंग का मुआयना कर रहा है. स्विच हिट का माहिर बादशाह है, रिवर्स का बादशाह है. आइए देखते हैं कैसी बैटिंग करेंगे. आज टीम को इनके बल्लेबाजी से बहुत ज्यादा उम्मीद है. इस बार देखिए पीछे की तरफ खेला है, फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है. खिलाड़ी है वहां पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. सिंगल हासिल किया. सिंगल के साथ वालवटी की टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब जाकर 20 रन पर. जिस तरीके से राष्ट्रवादी चषक 2026 के पहले संस्करण के आज के तीसरे दिन में ये मुकाबला चल रहा है, दूसरा मैच. इससे पहले वाला मुकाबला हमने महाड़ बनाम मानगांव का देखा था. मानगांव को फतेह हासिल हुई और हार मिली महाड़ को. ये देखिए फिर एक बार अच्छी वापसी गेंदबाज की. काय गोलंदाजी टाकतोय पहा. पाहिला गेला तर लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी करताना अशा प्रकारे चेंडू हाताळणे म्हणजे चेंडूला आतमध्ये वळण देत आहेत. फलंदाजाला अक्षरशः विचार पडलाय की कुठे खेळू, कसं खेळू. देखिए सेंस ऑफ क्रिकेट क्या कहता है कि अगर गेंद अंदर आ रही है तो मोहतसिम उसको आपको कवर ड्राइव में कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ. शादाब भी सोच रहे कि सुनो यस. ये देखिए स्विच हिट. देखिए एक बात है, स्विच हिट खेलने में महारत हासिल रखते हैं, लेकिन इनका मन नहीं भरेगा. ये सिचुएशन कैसी भी हो, स्विच हिट खेलने के लिए ही जाएंगे. और आखिरकार मिझियाफ ने वही कोशिश की, आड़े बल्ले से खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवाया. इस्माइल भाई, आपको लगता नहीं ठंडे दूध को फूक फूक कर पिया जा रहा है? जहां पर 12 बॉल में 17 चाहिए थे, अब 8 बॉल में 15 चाहिए. ये क्रिकेट है. क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. गेंदबाजों ने नहीं बल्कि बल्लेबाजों ने गलती की है. हाँ, क्रिकेट. और जिस तरीके से हम अक्सर कहते भी है ना कि क्रिकेट, गिरगिट और राजकारण कब रंग बदलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता. यस, और वही हो रहा है. ये देखिए बॉलिंग बहुत ही अव्वल आला मकाम की बॉलिंग की जा रही है. ये क्यों मुमकिन हुआ प्रथमेश, मैं आपको बताता हूँ. ये अल्ताफ दादा स्टेडियम पर राष्ट्रवादी चषक की वजह से मुमकिन हुआ है. ये आज ऑर्गेनाइजर की वजह से मुमकिन हुआ है. 8 चेंडू 15 धावा. रोहन मस्कर एक आखिरी उम्मीद है जो टीम की नैया को पार करा सकता है. खेल सकता है, खेलना होगा रोहन मस्कर को. आइए देखते हैं प्रथमेश के खिलाफ. रोहन मस्कर ने बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश की, लेकिन वाह लाजवाब बॉलिंग. क्या बॉलिंग का नजराना पेश कर रहे इस समय बॉलर. वाह भाई वाह. कोण म्हणतोय की या विकेटवरती डिफेन्सिव्ह क्रिकेट खेळू नाही शकला जाणार, करून दाखवतात गोलंदाज. काय गोलंदाजी केली जाते, अप्रतिम. खरोखर गोलंदाजचं कौतुक आहे. अचूक नियंत्रित टप्प्यावरती गोलंदाजी करतायत आणि भेदक मारा. पडल्यानंतर चेंडू वळण घेतोय, कधी ऑफस्टम्पच्या बाहेर, कधी ऑफस्टम्पच्या आतमध्ये वळण घेतोय. अब 7 गेंदे और 15 रन की जरूरत. इक्वेशन मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है. ये बड़ा हिट होगा. ओ नहीं आया. डॉट बॉल की समाप्ति. अब 6 गेंदे और 15 रन. देखिए ठंडी के मौसम में गर्मी का एहसास. मैच भी गर्म हो चुका है और मोरबा की सरजमीन पर खिली हुई धूप और नदीम सर चढ़ती हुई गर्मी यह एहसास करा रही है. काय ओव्हर टाकली गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळा व्हायला हरकत आहे का? एका ओव्हर मध्ये 2 धावा आणि 2 गडी बाद केले. प्रथमेश सर आता 6 चेंडू आणि 15 धावा. काही सांगता येणार नाही, परंतु क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतो. इथे हबीबनी पण कमबॅक केला तर नक्कीच ही खूप मोठी विजय होऊ शकते संघाची.
पहले मैच में अगर देखा जाए तो हबीब को मौका मिला है आज हीरो बनने का, आखिरी ओवर फेंकने के लिए बॉलिंग ट्रैक पर। सलीम आए हैं, पहला ओवर जिस तरीके से फेंका था बॉलर नवीद ने, अब आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं सलीम। हबीब को खेलना होगा, बड़ा हिट लगाना होगा। इस बार देखिए हबीब ने ऑन साइड में खेला, फर्स्ट स्ट्रोक 1 रन बना है, दूसरे की तमन्ना है, दूसरे के लिए जाएंगे, रन आउट का मौका लेकिन हाथ से गवा दिया, 2 रन बना दिए। क्या बात है, धीरे धीरे ये मुकाबला मजेदार बन रहा है। 5 गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। मेरा अपना मानना है शादाब भाई, अगर रोहन ने यहाँ से सिक्सर या फिर चौका लगा, हबीब ने अगर सिक्सर या फिर चौका लगाया तो ये मैच में बहुत बड़ी वापसी हो जाएंगी। हबीब को खेलना होगा, आज गोल्डन चांस मिला है। कहाँ भी जाता है ना कि गांव के क्रिकेट में हमको लिया नहीं जाता है टीम में, लेकिन आज लिया भी गया है और मौका भी मिला है, जड़ना होगा बड़ा हिट। आइए देखते हैं, सामने है सलीम। सलीम की गेंद पर कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन थ्रो देखा जाए तो स्ट्राइक एंड पर था, 1 रन बना है। अच्छी सोच है हबीब की, हबीब ने देखा परखा और गेंद को कवर के रीजन में खेला। अब जीतने के लिए धीरे धीरे मुकाबला मजेदार बनता हुआ, 4 गेंदे और जीतने के लिए 12 ना, यस 4 गेंदे और 12 रन की जरूरत। यस 12 तो बचकर जा चुके हैं। आइए देखते हैं शादाब भाई, इस मैच में 12 किसके बचते हैं। सामने खेला है डाउन द ग्राउंड और गेंद सीधी मैदान के बाहर, फ्लाइट एट 6, मैच को बनाने वाला सिक्सर आया है। मैच घूमता हुआ नजर आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था ये मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामा रहेगा। रोहन मस्कर टीम की आखिरी उम्मीद, खरा खेल रहा है टीम के लिए, मैच को बनाने वाला सिक्सर। मॅच बॉल द्या। यस आपण बघू शकाल टीव्ही स्क्रीन वरती तौफिक डॉलीला दाखवलं जाते। आज इनका बर्थडे है, आज उनका पूरे कॉस्ट्यूम को देखा जाए तो थोड़ा हटके है आज। क्या बात है, 14वीं का चांद चमक रहा है। शाहरुख खान, बिल्कुल सही फरमाया, मैं भी वही कहने वाला था, मेरे दिल की बात छीनी आपने। 3 बॉल 6 रन, मैच हाई वोल्टेज हो चुका है, पैसा वसूल मुकाबला। मैंने बोला ना ठंडी के मौसम में गर्मी का एहसास, और गर्म मैच हो चुका है। क्या मैच रंग रहा है। अब इस गेंद पर तय हो जाएगा, अगर बड़ा हिट आया तो वालवर्टी फिर एक बार जीत की तरफ तेजी से बढ़ेंगी, लेकिन बॉल अच्छी फेंकनी होगी। इस बार देखिए ड्राइव किया है, ऑन साइड में टर्न किया, 1 रन बना, दूसरे की तमन्ना है, दूसरे के लिए दौड़े, दूसरा रन पूरा हुआ। हो हबीब नहीं दौड़े थे वरना मुश्किल हो जाता। अब 2 गेंदे और 4 रन की जरूरत। यस मोहतसिम, चेसिंग कंपलसरी है। यस डगआउट में ही बैठना है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। चेसिंग कंपलसरी है ना। अगर 2 बॉल 4 रन की जरूरत है, यहाँ पर अगर चौका लगाया तो गोल्डन बाउंड्री, पैसा वसूल मुकाबला। मैंने कहा ही था ना मोहतसिम भाई, मैच गर्म हो जाएगा, और मैच गर्म हो गया। बिल्कुल आपकी टूर्नामेंट सक्सेसफुल, तुमच्या टूर्नामेंटची पोचपावती